बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 9 जनवरी और दिन है जुमेरात का। 3 बहुत ही बड़ी ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल हुआ था और इन्हें सज़ाएँ सुनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट से, और इस वक्त वो सिविलियन कस्टडी और जेलों में हैं, इनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो सारी जो सज़ाएँ हैं वो कालादम और वो फ़ैसले कालादम होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से, और ये हैरान कुन डेवलपमेंट थी, क्योंकि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो है वो ये काम कर सकता है। एक तो इस पर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी, इमरान खान साहब के अब बाकायदा तौर पर पाँव पकड़ लिए गए हैं इस चुनतखब हुकूमत की जानिब से, और NRO मांगा जा रहा है, जिसकी तस्दीक इनके अपने जो हामी सहाफ़ी जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है वो कर रहे हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। ट्रंप का जो खौफ है वो इस वक्त सता रहा है सबको। जो ताकतवर हैं वो फेस सेविंग इस वक्त मांग रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी जो वैल्यू है वो तो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, हमें शिकस्त हो गई है, लेकिन कोई फेस सेविंग जो है वो हमें दे दी जाए, और इसके लिए भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल का मुकाबला करने में मदद मिल सके, चूँकि उसके थ्रू ये व्लॉग्स जो हैं वो रोके जा रहे हैं और हकीकत जो है और जो ख़बरें हैं वो रोकी जा रही हैं। बहरहाल जी, पहली बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ में शेयर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों वाला जो मामला था, सिविलियंस के ट्रायल वाला, उसकी समाअत चल रही है, और पिछले 3 दिनों से मंगल से 3 दिन हो गए हैं। जो आईनी बेंच है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी अदालतों का ही जो केस है वो सुन रहा है। बाकी सारी जो मुकदमात की काज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है। अब ये जो आईनी बेंच है, जो इसके सवालात सामने आ रहे हैं, जो इसके रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, जो जजिस का मूड इस वक्त है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉरिडोर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो कालादम होने जा रहे हैं। पहले तो मैं आज की जो प्रोसीडिंग हुई है इसके 3-4 रिमार्क्स में जजिस के आपके सामने मैं रखता हूँ, और जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, जो कि वकील हैं वज़ारत दिफ़ा के, वो भी नाकाम हुए हैं। और अगर फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले यहाँ से कालादम होते हैं तो फिर असल में हासिल वसूल क्या किया जाएगा, ये भी आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा। क्योंकि सवाल फिर ये किया जा रहा था कि अगर ये फ़ैसले कालादम हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि आप फ़ैसले सुना दें, तो फिर हासिल वसूल क्या हुआ, तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि असल में तवक्को क्या की जा रही कि आईनी बेंच ये पर्टिकुलर जो कुछ शिकें हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, या जो फ़ैसला दिया गया था जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने, जिन्होंने कहा था जी कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, उनकी कुछ जो शिकें हैं वो बहाल कर दी जाएँ। बाकी बेशक जो है वो ये फ़ैसले उड़ा दिए जाएँ, और इसका मतलब ये होगा कि जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं मिलिट्री कोर्ट से वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, और फिर सिविलियन अदालतों में वो जो केसेस हैं वो चल पाएंगे। बहरहाल जी, सबसे पहले तो मैं आता हूँ जी जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा, ये क्या रिमार्क्स देती हैं। ये कहती हैं कि 9 मई एहतजाज पर जब मुलजिमान को तहवील में लिया तो ना बुनियादी हकूक़ मुअत्तल थे और ना ही इमरजेंसी नाफिज थी। यानी कि ये बताने की कोशिश की गई अदालत को कि जब तहवील में लिया जाता है तो उस वक्त या तो बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होते हैं या इमरजेंसी नाफिज होती है, तो फिर जो है वो एक्टिव होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं थी। तो 9 मई के मुलजिमान को फिर आपने क्यों तहवील में लिया, नंबर 1। नंबर 2, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि त्यारा साजिश केस और GHQ 2002 हमला केस जो मामला था, ये जो केसेस थे ये ATC अदालतों में चले, तो 9 मई में ऐसा क्या हो गया कि इनका जो केस है वो आपने मिलिट्री ट्रायल में चलाया। ये जो सवाल था जी, ये पूछा गया जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब की जानिब से, जिसका कोई मुतमईन कुन जवाब नहीं दे पाए वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब। फिर जी ये पूछा गया, और ख्वाजा हारिस जो थे ना, आज इन सवालों के ऊपर वो बेबस नज़र आए थे, उनके पास जवाब नहीं था ये जो सवाल पूछे गए। फिर जी ये पूछा गया जजिस की जानिब से कि किन का मिलिट्री ट्रायल जो है, किन मुलजिमों का वो हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में और किन का नहीं हो सकता, ये भी स्पेसिफाई आप करके
बताएं, इस पर भी वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए। फिर जी जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने ख्वाजा आरिफ साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब, आपके जो दलाइल हैं वो है तो अच्छे हैं, मगर आप हमें मुतासिर नहीं कर पा रहे, आप हमें कन्विंस नहीं कर पा रहे। यानी कि उनके सारे के सारे दलाइल अभी तक जो उन्होंने दिए वो सारे उनके मुंह पे दे मारे गए हैं कि आपके दलाइल तो कोई कन्विंसिंग दलाइल ही नहीं है कि फ़ौजी अदालतों का जो ट्रायल है, सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में हो सके। अब होने क्या जा रहा है और क्या डिस्कशन इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट कॉरिडोर्स में भी, देखिए होने ये जा रहा है कि इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, और जो माफ़ी भी दी गई उससे भी जो है वो इस प्रेशर को ज़रा थोड़ा कम करने की वो एक जो है वो था कि उससे भी शायद थोड़ा बहुत कम हो जाए। लेकिन ये जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है इसको किसी तरीके से टैकल भी करना है, काउंटर भी करना है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है फ़ैसला ये आएगा कि जो हुआ है ये ट्रायल, इस ट्रायल को कलअदम करार दे दिया जाएगा, ये सज़ाएँ फ़ैसले ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद इनका वापस जो ट्रायल है वो सिविलियन अदालतों में चलेगा, और जो कुछ हासिल किया जाना था वो हासिल कर लिया गया। यानी कुछ को सज़ाएँ भी हुई, कुछ को माफ़ी भी हुई, और एक धाक बिठानी थी वो धाक भी बिठा दी गई। फिर उसके बाद सिविलियन अदालतों में जब फ़ैसले केसेस चलेंगे तो फिर सिविलियन अदालतें उसके जो फ़ैसले हैं वो देंगी, और अभी तक मिलिट्री अदालतों के जो डिटेल जजमेंट्स हैं वो भी सामने नहीं आई। ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 1-2 शिक्स हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की है उसकी उड़ाई गई थी माफ़ कीजिएगा, उन शिकों को खाली बहाल जो है वो कर दिया जाए। और आज कमरा अदालत में गुलभूषण यादव का भी जो जिक्र है वो हुआ। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ जो हुई है, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। तो देखें अब ये जो है कब ख़त्म होते हैं फ़ैसले, लेकिन होने ये जा रहा है। ये बड़ी मतलब है कि आज जो ऑब्ज़र्वेशन थी बड़ी क्लियरली ये चीज़ें नज़र आ रही थी। आर्गूमेंट्स के दौरान भी जो ख्वाजा आरिफ दे रहे थे, और जो जजेस जो है वो सामने दलाइल भी दे रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन भी चल रही है इस हवाले से। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी, वो ये है हामिद मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी अब इस बात का इकरार कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस कदर इमरान खान साहब के पाँव पड़ चुकी है कि इमरान खान साहब से अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, हम भी तो आपको इतना कुछ दे रहे हैं, आप भी बदले में हमें कुछ ना कुछ दे दें। और हुकूमत NRO मांग रही है इमरान खान साहब से। ये हामिद मीर साहब के अल्फाज हैं, ये उन्होंने कहा है। भाई आप तो चुनतखिब हैं, आपने तो सारा मैंडेट चोरी किया हुआ है इमरान खान का, आप अव्वल तो कुछ दे नहीं सकते इमरान खान को। इनको भी ये मालूम हो गया कि जो इस वक्त प्रेशर आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट हमसे पीछे हो जाएगी, ताकतवर हल्के हमसे पीछे हो जाएंगे, हमें इमरान खान के हवाले कर दिया जाएगा। उससे पहले हम इमरान खान साहब से कोई जो डील है वो ले लें, उससे कुछ ना कुछ ताल्लुकात अपने बेहतर कर लें, उससे कोई ये तासुर दें जी कि खान साहब असल मामला तो आपके साथ ताकतवर हल्कों ने किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये अब तस्दीक कर दी है हामिद मीर साहब ने भी कि NRO इमरान खान साहब से मांगा जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने कल फिर से ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है। 26 नवंबर के मामले पर जो एहतसाब है, जो इंसाफ है वो ज़रूर होगा, ना वो ख़ुद भूलेंगे इस मामले को, और ना ही वो किसी को ये मामला भूलने देंगे, ये इमरान खान साहब ने कह दिया है। और फिर जी अमेरिका में 22 जनवरी को एक बड़ी बैठक भी हो रही है, और इस बैठक में 26 नवंबर के मामले पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जो कि बाद में पहुंचाई जाएगी सदर ट्रंप को भी। और अब आप इमेजिन करें कि वहाँ से जब प्रेशर आएगा 26 नवंबर के मामले पर, तो फिर चीज़ें जो ये छुपाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन छुप नहीं रही, तो वहाँ के प्रेशर के बाद तो फिर मज़ीद जो रगड़े हैं वो भी लगेंगे। अब जी ट्रंप का खौफ आप देखें कि अभी उसने हल्फ नहीं उठाया। कनाडा का PM जो है वो मुस्ताफ़ी हो गया है, और जो बरतानिया में हुकूमत है वो भी, उसको भी कहा जा रहा है कि उसको भी तब्दील किया जाए। तो ये 2 बड़ी पावरफुल मईशतें हैं, ये सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, और इनको जो है वो तब्दीली करनी पड़ रही है। तो यहाँ से मुन्ना, मुनीब, मिस्त्री सारे जो है वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ से ट्रंप का प्रेशर आया तो इमरान खान साहब पर मज़ीद जो सख्तियाँ वो बढ़ा दी जाएंगी, इमरान खान साहब पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी जाएंगी। अव्वल तो वहाँ से अगर कोई, अभी तो सिर्फ इलेक्शन जीता है ट्रंप, कोई उस तरह प्रेशर जो है वो आया नहीं है, और यहाँ पर दौड़ें लगी हुई हैं। तो जब वहाँ से वाकई में कोई प्रेशर आ गया तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप उस प्रेशर को टैकल करेंगे, आप बात ना मानें, माननी पड़ेंगी फिर चीज़ें। यही जो हिस्ट्री है हमारी रही है।
और जो ये आप कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर सख्ती बढ़ेगी, भाई क्यों सख्ती बढ़ेगी? अगर बाहर से कोई प्रेशर आ रहा है इमरान खान साहब को, अगर आपने कानूनी तौर पर रखा हुआ, यही क्लेम करते हैं ना अदालतों में केसेस ये हैं वो है, तो क्यों इमरान खान साहब के ऊपर जो सख्ती है वो बढ़ेगी? बहरहाल इमरान खान साहब के ऊपर हर तरह की सख्ती इन्होंने करके देख ली है। इमरान खान साहब डटा हुआ है, ना घबरा रहा है, और इमरान खान साहब ना टूट रहा है, बल्कि ये इमरान खान साहब से अब घबरा गए हैं, बल्कि इनको शिकस्त हो चुकी है, लेकिन ओपनली अब ये अपनी शिकस्त भी तस्लीम नहीं कर पा रहे और एक फेस सेविंग जो है वो मांग रहे हैं। क्या फेस सेविंग मांगी जा रही है? एक प्रोग्राम में देख रहा था और जिसमें मोहम्मद मालिक और मुन्ना मुनीब जो हैं, मुनीब फ़ारूक उर्फ़ मुन्ना इनके हवाले से निक नेम है, ये बैठे हुए थे और ये बता रहे थे जी, उसमें डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह पर हम मौजूद थे और उस इम्पॉर्टेंट जगह में ये कहा गया कि हमें तो मकबूलियत चाहिए ही नहीं, हमने कौन सा कोई इलेक्शन लड़ना है। यानी कि हमें तो मकबूलियत नहीं चाहिए, मकबूलियत चले इमरान खान को चाहिए तो ठीक है, इमरान खान अगर मकबूल है तो उसने तो इलेक्शन लड़ना है, हमें क्या ज़रूरत है मकबूलियत की? हमने इलेक्शन तो नहीं लड़ना, हमने तो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बनानी और उसके पीछे जो है वो असल मामलात अपने चलाने हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको मकबूलियत से खौफ नहीं है तो फिर ये जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, ये क्यों फायरवॉल इंस्टॉल की गई है? क्यों सोशल मीडिया को रोका जा रहा है? पहली चीज़, क्यों जो पाबंदियाँ वो लगाई जा रही हैं? ट्विटर अभी तक बंद है, उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, क्यों लगाएगी भाई? फिर खोल देना, अगर आपको मकबूलियत नहीं चाहिए, किसी से आपको डर नहीं है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ना आपने इलेक्शन लड़ना है, तो क्यों ये पाबंदियाँ लगाई हैं? क्यों लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है? क्यों 26 नवंबर में जो फायरिंग है वो की गई? क्यों जो है वो जो इलेक्शंस हुए फॉर्म 47 की राष्ट्रीय की शलवारें जो है वो पहनाई गई? क्यों लोगों को बेगुनाह गिरफ़्तार किया गया? क्यों सियासी कैदियों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया? क्यों दीगर जो ट्रायल्स हैं वो होते रहे हैं? तो असल मसला ये है, ये हार चुके हैं, इनको भी मालूम है कि ये हार चुके हैं, लेकिन ये अपनी हार को, अपनी शिकस्त को ओपनली तस्लीम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने अरसे की एक इजारादारी है, अपनी वैल्यू भी बरकरार रखनी है। एक फेस सेविंग जो है वो इस वक्त मांगी जा रही है। इमरान खान साहब ने हर किस्म के एनआरओ से, हर किस्म की डील से इनको इनकार कर दिया है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो आज हुई हैं। और फिर एक और बड़ा इतराफ़ हुआ है, और ये जो इतराफ़ है वो जी इजाज़ुल हक साहब ने किया है। इजाज़ुल हक साहब साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल ज़िया जो हैं उनके साहबजादे हैं, और वो ये कह रहे हैं जी कि जब ये रिजीम चेंज और जब इमरान खान साहब को हटाया जा रहा था ना, तो उस जगह पर या उस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में इस तरह कुछ इन्होंने अल्फाज यूज़ किए थे, मैं मौजूद था और मैं उस वक्त ये भांप गया था इस बात को कि ये जो चुनतखिब हुकूमत है, या उस वक्त इनको चुनतखिब करने का जो फ़ैसला किया गया था, ये फ़ैसला फ़्लॉप होगा, ये प्लान फ़्लॉप होगा, क्योंकि ये नाअहल और लोग हैं और इनसे कुछ भी नहीं संभलने वाला। उस वक्त नारा लगाया गया था ना कि मईशत को आप संभालें, इमरान खान को हम संभालेंगे। तो मसला इस वक्त ये पड़ा हुआ कि ना इमरान खान उनसे संभला, और जिसको इन्होंने चुनतखिब किया कि आप मईशत को संभालें, ना उनसे मईशत संभली बल्कि उल्टा ख़राब हो गई। इमरान खान साहब के टाइम पर जो थोड़ी बहुत मईशत संभली हुई थी ना, या सही डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, वो इस वजह से जा रही थी कि एक तो इमरान खान जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी थी अपनी, लोग ट्रस्ट कर रहे थे, और उस वक्त लोगों को नज़र आ रहा था कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। अभी तो सूरत हाल ये कंपनीज़ यहाँ से पैक करके जा रही हैं, तो मईशत तो आपकी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ऊपर से अभी बल्कि वो असद तूर साहब हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने ये जो है वो दावा बड़ा किया है जी कि जो दुबई के शेख है वहाँ से भी अब जो प्रेशर है वो आ रहा है इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब तो हमारे दोस्त हैं, इनके साथ ये आपने क्या जेल वाला मामला किया हुआ है। तो इससे हुआ क्या है जी कि जो इनको ये उम्मीदें थी, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और रहीम यार ख़ान पहुँचे वो शेख साहब को मिलने के लिए, और बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करके ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कीजिए कि हमारे तो जी देखें जी शेखों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उस चीज़ को भी बड़ा झटका जो है वो पहुंचा है। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। देखें सुप्रीम कोर्ट और दीगर चीज़ों पे क्या डेवलपमेंट होती है, आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।